आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के शिरोमणि नाम में मैं भाई सत्यम और हम सभी भाई आपको शालोम कहते हैं, जैमसीकी कहते हैं और विश्वास करते हैं कि आज की फेलोशिप के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। मैं आज की फेलोशिप का आगाज़ परमेश्वर के नाम से करता हूं और मैं आप सभी से कहता हूं, आइए आप सभी अपनी आंखों को बंद करें। आइए छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम इस महान कार्य को करें। मेरे स्वर्गीय पिता और मेरे महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने हमें आज की शाम में इकट्ठा किया परमेश्वर, और आज की इस फेलोशिप जो सिर्फ आपके साथ हो रही है और इसलिए हो रही है ताकि हम आपके द्वारा उस महिमा को पाएं, आपके द्वारा उस अनुग्रह को पाएं जो अनुग्रह हमें आपकी तरह बनाता है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि आज की फेलोशिप हर एक जवान के लिए पिता उनके छुटकारे का दिन हो पिता, ये फेलोशिप उनकी ज़िंदगी के बदलाव का दिन हो और उनकी हर एक बंधनों का आखिरी दिन हो मेरे परमेश्वर। जब आज की वर्शिप हम करें खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं आज की वर्शिप के द्वारा हर एक व्यक्ति जो आज की वर्शिप को सुने प्रभु वो डिलीवर हो मेरे परमेश्वर, और पवित्र खुदा तेरी महिमा को, तेरे नाम को जलाल मिले मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, क्योंकि आपके वचन में लिखा गया है जो हृदय की सच्चाई से खुदावन को पुकारता है खुदा उनके करीब है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप हमारे करीब। मैं सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह जी के शिरोमणि नाम में मांगता हूं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। सो हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर की आराधना करने का जो लाभ होता है वो कितना अद्भुत और कितना भला होता है। मैं एक बात याद दिला के वचन से आपको ये बताना चाहूँगा कि आराधना कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। जैसे कि वचन में लिखा है कि जब शाऊल राजा का पतन हुआ तो एक दुष्ट आत्मा उस पर छोड़ा जाता था, और वो दुष्ट आत्मा, उस दुष्ट आत्मा को दूर करने के लिए शाऊल राजा दाऊद को बुलवाता था कि दाऊद आराधना करे और वो दुष्ट आत्मा जाए, क्योंकि दाऊद के विषय में सुना जाता था कि बहुत सी, जब वो आराधना करता था तो बहुत से लोग चंगे होते थे। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे बंधनों को खोलता है। परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी बंधन है किसी भी प्रकार के, परमेश्वर अपने अनुग्रह से दूर करता है। तो इसीलिए उसकी आराधना करना बहुत ही जरूरी है मेरे अजीज। सो आइए हम सब मिलकर उसकी महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद।
समुद्रों पार जाऊं तेरा सुबह शिवा के
का बसा खोल देगा तेरे वास्ते बादल सब तेरे रास्ते खोल देगा तेरे वास्ते बाकी सब तेरे रास्ते बादल सब तेरे रास्ते फिर देखूंगा हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करते हैं एक वापस से सामर्थ्य कदूस परमेश्वर धन्यवाद की महिमा और आदर तारीफ की परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन इस पवित्र समय के लिए इस सुंदर समय के लिए जो आज आपने हमारी जिंदगी में दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत से लोग हैं खुदा जो इस दिन को देखना तो चाहते थे पर वो देख ना सके। वो खुदा तूने हमें जीवन दिलाए दिन दिया इस समय दिया हम तेरी हजूरी में आकर खुदा तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरी वर्शिप को करें और तेरे लोग आजाद हो जाए। धन्यवाद करते हैं खुदा हम इन बड़े कामों के लिए जो आज आपने सदा पर किए। हमें ताज़ा मसा से बड़े अभिषेक हुई सामर्थ्य में भर दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। मैं जानता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि उन्होंने सुना खुदा हर्ष से भर गए आनंद से झूम उठे। खुदा तेरा आत्मा उनकी जिंदगी में आज अद्भुत कार्य करे तेरे वचन के द्वारा। मेरे परमेश्वर आज का कलाम खुलने से पहले तेरी सामर्थ्य तेरे लोगों को तैयार करे। उनके हृदय जो बंद है यीशु नाम से खुदावंद हवा तेरा आत्मा उनके ऊपर मेरे खुदावंद जब बीजों को गिराता खुदावंद वो सौ का सौ फल देगा। यस मेरे राजा भाई सत्यम की जुबान को इनके दिल और हाथ को खुदा तेरे हाथ में देता मेरे पिता। चला मेरे पिता जैसा चाहता है मेरे पिता को जो भाई बोले तो वो नहीं तेरा आत्मा सबसे यीशु नाम में सारी महिमा आपको देते हैं। आदर आपके नाम को देते यीशु नाम की दुआ को मांगते हैं और पाते हैं। आमीन। हालेलुया। सबसे पहले हम परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। प्रभु ने आज का दिन हमें दिया। हालेलुया। हम परमेश्वर का दिल से थैंक्स करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें मौका दिया कि हम आज परमेश्वर के वचन से सीख सकें। इस फेलोशिप का मेन मोटिव सिर्फ यही है कि हम यंगस्टर्स को वो मैसेज दें, हम यंगस्टर तक वो आवाज़ वो परमेश्वर की बातें उन तक पहुँचाएँ जिन्हें आज उनकी ज़रूरत है। आप सभी जानते हैं कि वो टाइम जहाँ पर यंगस्टर्स को पुश करने के बजाय पुल किया जाता है। पर याद रखिएगा बाइबल इस बात को प्रमोट करती है परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का राज्य जो है वो बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। और बाइबल इस बात को प्रमोट करती है कि परमेश्वर का आत्मा किसी भी शख्स को कंडेम नहीं करता पर परमेश्वर का आत्मा हर एक शख्स को प्रोत्साहन देता है कि वो आगे बढ़े। आज बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में गुनाहों में पापों में उनकी लाइफ एक ऐसे मोड़ पर है, उनकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहाँ पर वो अपने हालात किसी से शेयर नहीं कर सकते। मैं एक यंगस्टर की बात करता हूँ। वो आज अडल्ट्री में आज व्यभिचार में वो ऐसी सिचुएशन में है, एक ऐसा हालात होता है जिस हालात में वो अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर नहीं कर सकता, वो अपने पास्टर से ये बात शेयर नहीं कर सकता, चर्च के किसी भी सदस्य के साथ नहीं कर सकता क्योंकि यदि वो करेगा तो उसकी जो रिस्पेक्ट है उसका डाउनफॉल आएगा। लोग उसके बारे में सोचेंगे कि ये स्पिरिचुअल नहीं, ये संसारिक हो चुका है। याद रखिएगा
जो हेवन एक्सेप्टेड लोग होते हैं उन्हें ये दुनिया कभी भी स्पिरिचुअल नहीं कहती। हमेशा याद रखो, जो बाइबल का नियम है, आपको पता है बाइबल का नियम किस बात को प्रमोट करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे मेरी बैरनी, यानी हे मेरे दुश्मन, जब मैं गिरूं तो मुझ पर ना हंस, क्योंकि मैं जैसे ही गिरूंगा परमेश्वर मुझे फिर से खड़ा करेगा। याद रखिएगा, परमेश्वर के राज्य में कभी भी फुल स्टॉप नहीं आता, कभी भी विराम नहीं आता। परमेश्वर हर एक शख्स को मौका देता है। जितना देर आप दुनिया में, बहुत सारे लोग सोचते हैं मैंने बहुत से गुनाह कर लिए, एक ही पाप को मैं बार बार करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, उसके बाद फिर उस गुनाह में गिर जाता हूँ, फिर पश्चाताप करता हूँ। ये शायद थाउजेंड्स टाइम हो चुका है, मैं सैकड़ों बार नहीं कह रहा, ये शायद थाउजेंड्स टाइम हो चुका है, और क्या अभी भी परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट करेंगे? याद रखिए, रिपेंडेंस कितनी बार रिपीट हो रहा है इस पर डिपेंड नहीं होता। जो पश्चाताप है वो हृदय पर डिपेंड होता है, वो आपके मन फिराव आपके हृदय पर निर्भर करता है। आपको पता है, अगर आप सोचते हो चलो फॉर्मेलिटी, अगर मैं फॉर्मेलिटी के तौर पे पश्चाताप कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ, आज बहुत सारे लोगों की ये नीति है, ये विचार है कि जी फॉर्मेलिटी की पश्चाताप कर लो, प्रभु तो माफ कर देगा। याद रखिएगा, बाइबल इस बात को प्रमोट करती है, परमेश्वर हमारे हृदय की गहराइयों तक को जांचता है। और आपको पता है, वचन में लिखा गया है, सच्चा पश्चाताप के जो आंसू होते हैं वो उद्धार को प्रकट करते हैं। अगर आप सच्चा पश्चाताप कर रहे हो तो हमेशा याद रखो, परमेश्वर आपको अंश अंश करके बढ़ाता है। और शैतान का काम क्या है, मैं आपको एक सच्चाई आपके साथ बयान करना चाहता हूँ। अगर आप यकरया नबी की पुस्तक पढ़े तो मैं उसी से आपको सिखाना चाहता हूँ छोटी सी बात, उसके बाद मैं सैमसन की लाइफ के ऊपर प्रीच करूँगा। आपको पता है, यकरया एक परमेश्वर का पैगंबर था, और उसी के टाइम में एक महायाजक था जिसका नाम यहोशू था। पब्लिकली वो महायाजक था, पर इनरली, मतलब उसका भीतरी जीवन, बाइबल इस बात को बताती है, मैला हुआ पड़ा था, वो अंदर से करप्ट हुआ पड़ा था। पर याद रखिएगा, परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनता है जो इस अटेंशन से खुदा के पास आते हैं कि प्रभु मेरे मैले वस्त्रों को उतार के मुझे नए वस्त्र दो। बाइबल इस बात को बताती है कि यकरया जब उस विजन को देख रहा था तो उस विजन में वो परमेश्वर के साथ साथ शैतान को भी देख रहा था। और बाइबल इस बात को बताती है, यहोशू के पास शैतान खड़ा था। और आपको पता है शैतान क्या कर रहा है? शैतान यहोशू को कंडेम कर रहा है। जैसे आजकल के जनरेशन अपने भाइयों को, अपने बहनों को कंडेम करते हैं, और इधर का काम ही है, और इसका तो काम ही है, ये एक दिन स्पिरिचुअल हो जाता है, सेकंड दिन संसारिक हो जाता है, तीसरे दिन स्पिरिचुअल हो जाता है, चौथे दिन फिर संसारिक होते हैं। याद रखिएगा, एक दिन परमेश्वर उसको ऐसा स्टेबल करेगा कि वो स्पिरिचुअल नहीं, वो हेवन एक्सेप्टेड होगा। और बाइबल इस बात को बताती है, वो प्राचीनों में भी गिना जा सकता है। आप नहीं किसी को जज कर सकते। याद रखिएगा, प्रभु इतना मास्टर परमेश्वर है, उसकी प्लानिंग हर एक के साथ जुड़ी हुई है। आप इस दुनिया में आम लिमिटेड लाइफ जीने के लिए नहीं भेजोगे। आप इस दुनिया में शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, उनकी परवरिश करने के लिए नहीं भेजेंगे, ये एक एक्स्ट्रा लाइफ है। पर आप एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए भेजे गए हो जो परमेश्वर की अधीनगी में, उसके लक्ष्य की अधीनगी में होनी चाहिए। याद रखिएगा, मैं आज के वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि जिन एडिक्शंस में, जिन बंधनों में आज अपने आप को महसूस कर रहे हैं आप, बाय फेथ मैं कहता हूँ, आज का वचन सुनने के बाद आपको सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि याद रखिएगा, प्रभु अगर कहता है मन फिराओ, तो मन फिराओ के साथ वो ये भी कहता है कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। यानी पश्चाताप जैसे तुम करते हो, तुम हेवन के करीब जाते हो, हेल के करीब नहीं। पर बाइबल इस बात को बताती है, जब यहोशू महायाजक हो, महायाजक का मतलब वो शख्स जो लाखों लोगों में पवित्र गिना जाता है। और बाइबल इस बात को बताती है, वो पब्लिकली प्योर था। जैसे आज बहुत सारे विश्वासी पब्लिकली प्योर, उनकी चर्च अपीयरेंस कैसी है, चर्च में वो कैसे हैं, चर्च में वो हॉली नजर आते हैं, लोग बोलते हैं वाह कितना स्पिरिचुअल है, ये भाई कितना आत्मिक है, ये बहन कितनी स्पिरिचुअल है। पर आपकी इंटरनल लाइफ, आपका भीतरी जीवन परमेश्वर इस दुनिया से बेहतर जानता है। महायाजक का जीवन परमेश्वर जानता था। और बाइबल इस बात को बताती है, जब वो विजन में दिखाया गया तो किस तरह दिखाया गया, उसके कपड़े पूरे मैले थे। और बाइबल बताती है, शैतान विरोध कर रहा था यहोशू। ये देखो, महायाजक होने के बावजूद पाप में है, महायाजक होने के बाद इसके काम घिनौने हैं, महायाजक होने के बाद इसके काम बुरे हैं। आज शैतान हमसे भी ऐसा करे। ये देखो, बैप्टाइज हुआ है, इसने बैप्टिज्म ली है, बैप्टिज्म लेने के बाद भी देखो ये गुनाह है, बैप्टिज्म लेने के बाद भी इसके काम बुरे हैं। नो डाउट, हर एक बुरे काम, हर एक गंदी
घिनौने कामों का फल नरक है। और याद रखिएगा, परमेश्वर हर एक वो पेड़ को भी उखाड़ देता है, हर एक वो चीज को अपनी लाइफ से उखाड़ देता है जो ईश्वरीय नहीं, जो परमेश्वर की ओर से नहीं। बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर ने शैतान की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने दूतों को कहा, मेरे दास को सुंदर पगड़ी दो और इसके मैले वस्त्र उतार के इसे शुद्ध मलमल वस्त्र पहना। दैट इज द प्लानिंग ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा है आपकी लाइफ में। परमेश्वर आपको दलदल में नहीं देखना चाहता। परमेश्वर आपको एक ऐसी लाइफ में नहीं देखना चाहता जहाँ पर आप बार बार पाप कर रहे हो, बार बार उन हालातों में गिर रहे हो, बार बार आपकी लाइफ में डाउनफॉल आ रहा है, आपका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप वचन नहीं पढ़ पा रहे, आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे। याद रखिएगा, रिपेंट करो। परमेश्वर आपके हर मैले कपड़ों को निकाल कर वो आपको मलमल और श्वेत वस्त्र देगा। आपको पता है, एक व्यक्ति जो बंधनों में जकड़ा हुआ है उसका मेजर कारण क्या है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, बंधन होते क्या है। मैं पहले ये चीज आपको समझाना चाहता हूँ। बंधन एक ऐसी चीज होती है जिसमें इंसान जकड़ा होता है और वो अपनी ताकत से उसमें से नहीं निकल सकता। एन एग्जाम्पल, एक व्यक्ति व्यभिचार में, व्यभिचार एक बंधन है जो उसे बांधे रखता है, वो उसमें से निकलना चाहता है पर उसके इमोशंस, उसके अंदर के जो हार्मोन्स हैं वो उसे उसी में रखते हैं। वो व्यभिचार करने जाता है, व्यभिचार कर बैठता है, बाद में फिर पछताता है, फिर सोचता है नहीं अब नहीं करूंगा, यानी उसका मन है नहीं करने का, पर एक ऐसी चीज ने उसे जकड़ा हुआ है, एक ऐसी आदत ने उसे जकड़ा हुआ है जिसमें से वो निकल नहीं पा रहा, उसे बंधन कहता है। एन एग्जाम्पल, आप नशा करते हैं, जैसे आज के टाइम में लोग ड्रग्स का नशा करते हैं, चिट्टा पीने में बहुत सारे नशे करते हैं लोग, ठीक है, बट क्या होता है कि वो छोड़ना चाहते हैं। कौन ऐसा शख्स है जो बार बार अपनी फैमिली से गाली सुनता है, बहुत सारे ड्रिंक करते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं। आपको पता है लोग सुसाइड क्यों करते हैं? उसका मेजर रीजन ये है कि वो हिम्मत छोड़ चुके हैं। आज बहुत सारे लोग इन अल्कोहलिक एडिक्शन से, ये नशेई जिंदगी से वो बाहर आना चाहते हैं, पर क्यों नहीं आ पा रहे? एक बंधन है जिसने उन्हें पकड़ा हुआ। उनके अंदर उनकी भीतरी आत्मा, भीतर का मनुष्य तब चाहता है वो स्वतंत्र हो, लेकिन वो क्यों स्वतंत्र नहीं हो पा रहा? बंधन बिल्कुल है। बहुत सारी बहनें बहुत ज़्यादा बोलती हैं तो वो चाहती है कि वो कम बोले, बहुत सारी गॉसिप्स करती है, वो चाहती है कि वो कम बोले और एक सुहावनी लाइफ जिए, पर वो अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं कर पाते। रीज़न क्या है? ये एक बंधन। आपको पता है ये बंधनों को कौन तोड़ सकता है? इन बंधनों से हमें छुटकारा कौन दे सकता है? आपको पता है बंधन एक ऐसी चीज होती है जिसमें अगर आप फंस जाओ तो आप किसी से नहीं कह सकते कि मुझे छुटकारा है, किसी से आप कह नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। बहुत सारे भाई बहन मैस्टरब्यूशन की गंदी आदत से जकड़े होंगे। वो रात को सोते हैं, सोचते हैं आज तो नहीं करेंगे, पर रात के 12-1 बजने के बाद जब उनका पूरा शरीर रेस्ट के साथ, पूरा शरीर आलसी हो जाता है, पूरा शरीर उनका ऐसे हालात में होता है जिसमें वो सुस्त होते हैं, तुरंत उनके माइंड में ऐसा ख्याल आता है, बेविचारी ख्याल आता है, जिसकी वजह से वो मैस्टरब्यूशन में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो पोर्नोग्राफी में गिर जाते हैं, वो गंदी मूवीज देखते हैं। इस सब एडिक्शंस के साथ साथ ये एक बंधन है जिसने आपकी लाइफ को डैमेज किया हुआ है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, आपकी आत्मिक जिंदगी को तबाह किया है। बट आपको पता है बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर आपको वो वस्त्र देना चाहता है, वो धार्मिकता आपको देना चाहता है जो उसने खुद बनाई, जो वो खुद आपको पहनाना चाहता है। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, मेरे साथ न्यायों की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 14 वचन। न्यायों की पुस्तक द बुक ऑफ जजेस चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 14, 15 अध्याय उसका 14 वचन। ध्यान से सुनिएगा, शैतान क्या करता है और पवित्र आत्मा की अग्नि क्या करती है। वह लही तक आ गया, Yes. तो फलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। Yes. तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा Yes. और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई। Yes. और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। यस, मैं यही चीज आपको समझाना चाहता हूँ। बाइबल इस बात को बताती है, एक टाइम पीरियड आता है। इससे पहले मैं सैमसन की
बढ़ाइयों के विषय में कहूँ उससे पहले मैं सैमसन की शुरुआत के बारे में आपको कहना चाहता हूँ। आपको पता है सैमसन की माँ बांझ थी, पर जब परमेश्वर ने उसको औलाद दी, प्रभु ने उसे कह दिया था ये बचपन से ही मेरा नाजिर होगा। यानी नाजिर का मतलब क्या होता है? नाजिर का मतलब वो बालक, वो पुत्र जो समर्पित होता है सिर्फ परमेश्वर को। आपको पता है वो अपने हिसाब से जिंदगी नहीं जी सकता। हम सभी जानते हैं सैमसन का डाउनफॉल कब आया, जब उसने अपने हिसाब से जिंदगी जीना शुरू कर दी। पर आपको पता है जब वो नाजिर बना, नाजिर आज हम सभी नाजिर हैं। रोमियो 12 अध्याय में क्या लिखा है? अपनी देह को ग्रहण योग्य करके खुदा को बलिदान चढ़ा दो, इसका मतलब ही नाजिर होता है। हम सभी आज नाजिर हैं। जितने भी बैप्टाइज्ड हैं वो अपनी देह को परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं और अपने आप को मार देते हैं अपनी लाइफ में, और वो सब नाजिर होते हैं। आज हम सब नाजिर हैं। अपने आप को आज सैमसन की जगह पर रखो। बाइबल इस बात को बताती है सैमसन पवित्र आत्मा की सामर्थ उस पर कब उतरी? जब वो पहले नाजिर बना। जब वो नाजिर बना, नाजिर बनने के बाद एक टाइम पीरियड आया कि उसकी दुश्मनी परिस्थितियों के साथ बढ़ी, क्योंकि उसने पहली औरत जो थी उसके साथ उसकी मैरिज नहीं की थी। मैरिज उसकी होने के बाद उसको उसने दिया नहीं था, जिसकी वजह से उसकी दुश्मनी परिस्थितियों के साथ बढ़ गई, तो उसने काफ़ी परिस्थितियों को मारा। बट एक टाइम पीरियड आया कि जब परिस्थितियों ने यह फैसला किया कि हम सैमसन को बांध ले आएंगे। बाइबल बताती है उसके अपने कुटुंबी, उसके अपने रिश्तेदार, उसके अपने लोग उसके पास गए, रिक्वेस्ट की कि तू हमारे साथ चल, नहीं तो ये हम पर, तुझे नहीं पता कि ये हम पर प्रभुता करते हैं, ये हमारी हानि करें। तो सैमसन ने कहा था कि तुम मुझ पर वार ना करना, मैं चलूंगा, मुझसे वादा कर। उन्होंने उसके हाथों को बांधा। याद रखिए शैतान का काम है हमें बांधना, हमें बंधनों में डालना। और बाइबल इस बात को बताती है जैसे उसे बांधा गया, उसके सामने उसे खड़ा किया गया, वो सब हंसने लगे, वो सब ललकारने लगे कि ले सब हमारे कब्जे में हो गया, सब हमारे अंडर कंट्रोल हो गया। जब आप बंधनों में जाते हो शैतान भी ऐसे ही खुश हो। ये देखो प्रभु का जन, बैप्टाइज्ड किया हुआ जन व्यभिचार कर रहा है, बैप्टाइज्ड किया हुआ जन पोर्नोग्राफी देख रहा है, व्यभिचार और नशे में इसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। बट आपको पता है आप बंधन में। हमेशा याद रखो सैमसन की एक आदत थी परमेश्वर को पुकारने की। मैं फिर से कह रहा हूँ सैमसन की एक आदत थी परमेश्वर को पुकारने की। पतरस भी जब पानी के ऊपर चल रहा था, चलते चलते जब वो गिरा, उसने परमेश्वर को पुकारा। बाइबल बताते हैं परमेश्वर ने इंस्टेंटली उसे पहले पकड़ा, बाद में उससे रीजन। याद रखो परमेश्वर का पहला काम आपको उठाना है, दूसरा काम आपको कन्विक्ट करना है, आपको डांटना है। लेकिन इस दुनिया का काम पता है क्या? याद रखो ये दुनिया में एक ग्रेविटी है। आप कोई भी चीज ऊपर को फेंकोगे वो नीचे आएगी ऑटोमेटिकली। ये देखिए ये चीज मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ रही है। ये दुनिया है, ये दुनिया में ग्रेविटी है। उसी तरह आपको पता है ये संसार के लोगों में भी एक ग्रेविटी है। जैसे आप ऊपर उठना चाहोगे, मैं मसीहों की बात कर रहा हूँ, संसारिक लोगों की बात नहीं कर रहा, चर्च के लीडर्स की बात कर रहा हूँ, चर्च के लोगों की बात कर रहा हूँ। जैसे आप ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, जो झूठे लीडर होते हैं वो बोलते हैं हाँ हमसे ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, और जो चर्च के सदस्य होते हैं वो सोचते हैं हमसे ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया की ग्रेविटी है, और ये संसार में भी ग्रेविटी है। जो ऊपर उठेगा उसे नीचे जाएगा। ये देखो ये ऊपर उठ रहा है तुरंत नीचे आ रहा है, ये ग्रेविटी है। बट आपको पता है परमेश्वर का काम क्या है? आपको ऊपर उठाना। तो बाइबल इस बात को बताती है जब यीशु मसीह आएगा तब भी हम उठाए जाएंगे। ये उसकी सामर्थ है जो हमें उठाती है। और बाइबल इस बात को बताती है जब सैमसन बंधनों में था उसने खुदा को पुकारा। तो वो बंधन में था जब उसने परमेश्वर को पुकारा, लिखा है खुदा का आत्मा बल से उस पर उतरा, और जो बंधन उसके हाथ में थे वो गल कर गिर गए। ना बल से ना शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा। ये परमेश्वर का पैटर्न है काम करने का, ये परमेश्वर का तरीका है एक व्यक्ति को स्वतंत्र करने का। आप लाखों लोगों के पास जाओ और इसको मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे डिलीवर करो, जब तक आप खुद अंदर से तैयार नहीं हो कोई भी दुनिया की ताकत आपको डिलीवर नहीं कर सकती। आपको पता है एक परमेश्वर के दास थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, पर उनकी बेटी की डेथ हो गई। जब उनकी बेटी की डेथ हो गई तो उनको विश्वास था कि प्रभु मेरी बेटी को दोबारा जिंदा करेगा। आपको पता है काफी दिन तक उनकी बेटी एक कफन में पड़ी रही, और बहुत से परमेश्वर के दास आए, बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड जिन्होंने दावा किया था वो 40 मुर्दे जिंदा कर देंगे, 45 किए हैं, 50 किए हैं, 60 किए हैं, बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड हर कंट्री से आए। उन्होंने उस बेटी के लिए प्रार्थना की,
मगर वो जिंदा नहीं। इसका मेजर कारण पता क्या था? पहली चीज, परमेश्वर ने अपनी इच्छा उस बच्ची की लाइफ में पूरी कर दी थी। सेकेंड चीज, उस मैन ऑफ गॉड की डिपेंडेंसी लोगों पर हुई। याद रखो, कोई भी मैन ऑफ गॉड आपको डिलीवर नहीं कर सकता जब तक आपका मन तैयार ना हो। अगर मेरा मन तैयार है कि परमेश्वर, हाँ मैं डिलीवर होना चाहता हूँ, मैं ये सब चीजें छोड़ना चाहता हूँ, तो परमेश्वर आपको सामर्थ देता है। बाइबल में लिखा है, उसने प्रभु को पुकारा और प्रभु की अद्भुत सामर्थ उस पर उतरी, हर बंधन गल के नीचे गिर गया, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की अग्नि उस पर उतरी। वचन में लिखा गया है, यूहन्ना कहता है, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर मेरे बाद जो मुझसे महान है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बैप्टाइज करेगा। आग किस चीज को दर्शाता है? पुराने नियम में जाओ, अग्नि से पुराने नियम के जो पुराने नियम में तंबू के जो बर्तन होते थे वो अग्नि से शुद्ध किए जाते थे। आपको पता है, अग्नि जो है वो हमें हौली करती है, जहाँ पर आपकी हद खत्म हो जाती है कि प्रभु अब नहीं मेरे से हो पा रहा, अब मुझे आपकी धार्मिकता की जरूरत है, वहां पर पवित्र आत्मा की अग्नि का बपतिस्मा आपका होता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आग से बपतिस्मा पा लेता है तो उसकी निर्भरता लोगों से हट जाती है। यिर्मयाह में लिखा है, श्रापित है वो शख्स जिसकी निर्भरता, जिसकी डिपेंडेंसी लोगों पर है। याद रखो, परमेश्वर के दासों का आदर करो। अगर आप मैन ऑफ गॉड का आदर नहीं कर सकते, आप परमेश्वर का भी आदर नहीं कर सकते। पर किसी भी मैन ऑफ गॉड पर निर्भर ना रहो। हर मैन ऑफ गॉड के कॉन्सेप्ट को, उनके रेवलेशंस को, उनकी गहराई की बातों को सुनो, पर आंखें बंद करके उस पर विश्वास ना करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है एथेंस के लोग समझदार थे, क्योंकि वो जो पौलुस कहता था उसको वो जांचते थे, एनालाइज करते थे। बुद्धिमान लोग अंधविश्वासी नहीं होते, बुद्धिमान लोग एनालिसिस करने वाले होते हैं, जांच करने वाले होते हैं। बट हम फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं। बाइबल इस बात को बताती है, पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ उस पर उतरी और हर बंधन जलकर राख हो। आपको पता है, परमेश्वर ने उस समय उसको आजाद कर दिया, और बाइबल इस बात को बताती है, उसने एक गधे के जबड़े से 500 से भी अधिक लोगों को मार दिया। और आपको पता है, ये प्रभु की सामर्थ है जो आपके बैरियों का नाश करती है। आज हमारी लड़ाई संसारिक नहीं है, पर स्पिरिचुअली हर एक उन अंधकार की शक्तियों से है जो हमें पाप में गिरा, हर एक उन शक्तियों से है जो हमारे परिवार में कलेश पैदा करती है, जो मेरे भाई को बदलने नहीं देती, मेरी बहन को बदलने नहीं देती, जो मेरे माँ बाप को कट्टर करे हुए हैं। हर एक वो अंधकार की शक्तियों के साथ है। वो फाइट को आप जीतोगे अगर आप परमेश्वर को पुकारने वाले हो। वो फाइट को आप जीतोगे अगर आपकी लाइफ समर्पित। आपको पता है, जिनकी लाइफ समर्पित होती है, ये मत सोचो कि उनकी लाइफ में कभी कोई दुख नहीं आएगा या उनकी लाइफ में कभी कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। मैं सच बताऊं, जिनकी लाइफ समर्पित होती है उन्हीं की लाइफ में सबसे अधिक संघर्ष होता है। आज लोग चैलेंजिंग लाइफ नहीं जीना चाहते। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में चैलेंज नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मैं बिना कोई स्ट्रेस के काम करूं और आराम की जिंदगी जीऊं। आपको पता है, ये ऐसी जॉब अगर चाहिए तो वो एक ही जॉब है, वो है चपड़ासी। चपड़ासी का काम क्या होता है? अंदर जाना, बताना मेरे बॉस है कि नहीं, चाय देना, दैट्स इट। ये चपड़ासी की नौकरी। हर एक नौकरी का आदर करो। मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसे ले रहा हूँ, हर एक को अपना अपना ओहदा मिला है, तो उसे ब्लेस करे। बट एक मैं बात बता रहा हूँ आपको, लाइफ में चैलेंज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चैलेंजिंग लाइफ नहीं होगी, अगर मसीह, बाइबल में लिखा है, जो सच्चाई से परमेश्वर की भक्ति करना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। आप बाइबल उठाओ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हर चैप्टर में चैलेंज है। हर नबी की लाइफ में चैलेंज था, हर प्रेरित की लाइफ में चैलेंज था। ऐसा कोई भी बाइबल का जन नहीं है जिसकी लाइफ में चैलेंज नहीं है। मूसा की लाइफ में चैलेंज था। परमेश्वर चाहता मूसा को राजगद्दी पर बिठा के लोगों को डिलीवर कर सकता था, पर इसमें मूसा की बड़ाई हुई थी, परमेश्वर की नहीं। पर चैलेंजिंग लाइफ मिरेकल्स को हमारी लाइफ में प्रोड्यूस है। आज आपके हस्बैंड चेंज नहीं हुए, आज आपके माँ बाप चेंज नहीं हुए, आपकी फैमिली चेंज नहीं हुई, आप इकलौते विश्वासी हैं, आप काफी सालों से जूझ रहे हैं, एक मलयुद्ध चल रहा है आपका शैतान के साथ। बट याद रखो, आप जीतोगे। एक ना एक दिन वो घुटनों पर आएंगे, क्योंकि वचन कहता है हर एक घुटना एक दिन उसके सामने झुक जाएगा। आपको पता है, नूह की वजह से उसका परिवार बचाया गया। अपनी फैमिली के लिए इतना स्ट्रेस भी मत लो, प्रेयर करो उनके लिए, पर चिंतित मत रहो उनके लिए।
अपनी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान, प्रेयर करो, प्रभु ऑटोमेटिकली उन्हें कन्वर्ट कर देगा। बट आपको पता है परमेश्वर ने उसे अद्भुत सामर्थ दी थी और कोई भी बंधन उसे जकड़ के ना रखे। एक टाइम ऐसा आया जब वो विचार में उसका डाउनफॉल आना शुरू हुआ। डाउनफॉल कब आना शुरू हुआ सैमसन का? जब वो अपने हिसाब से जिंदगी जीना स्टार्ट कर दी। लिखा है वो एक वेश्या के पास गया, वेश्या के पास जाने के बाद वो दलीला को मिला और बाइबल इस बात को बताती है वो प्रभु की इच्छा बिल्कुल नहीं, और लिखा है वहीं से उसका डाउनफॉल आना शुरू हुआ, उसका स्तर नीचे गिरना शुरू हुआ। पाप में शैतान आपको एकदम से नहीं डालता, वो थोड़ा 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 करके, ताकि आप पाप के साथ बस कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट करें। वे विचार में आप एकदम से नहीं गिरते। वे विचार में सबसे पहले नजरें मिलती हैं, फिर हैंडशेक होता है, फिर गले मिलाया जाता है, फिर नंबर एक्सचेंज होते हैं, फिर मैसेजिंग शुरू होते हैं, फिर फोन कॉल शुरू होती है, उसके बाद आप करें। कभी भी एकदम से शैतान आपसे ज्यादा क्लेवर है। बाइबल में लिखा है पर तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। जब आपको कोई सिस्टर कोई ब्रदर मैसेज करता है, पवित्र आत्मा इंस्टेंटली जो आपके अंदर बसा हुआ है आपको बता देता है इसे इग्नोर करो। पर शरीर पता है क्या बोलता? नहीं, शी इज इंटरेस्टेड इन यू, ये तुझ में इंटरेस्टेड। तो आप क्या सोचते हैं कि एक रिप्लाई, एक मैसेज तो करना है, चलो स्पिरिचुअल गाइडेंस दे देंगे, चलो स्पिरिचुअल बातें एक दूसरे के साथ करेंगे। याद रखिएगा स्पिरिचुअल बातें कब वर्ल्डलीनेस में बदल जाएंगी, आत्मिक बातें कब संसारिकता में बदल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक ऐसा डाउनफॉल आपकी लाइफ में आएगा, अंत में आप कहेंगे प्रभु तू मुझसे कह रहा था और मैंने तेरी बात को अनसुना किया। यही सेम बात परमेश्वर सैमसन को भी कह रहा था। उस औरत ने एक बार उसके साथ धोखा किया, 2 बार किया, 3 बार किया, पर याद रखिए जब तक परमेश्वर का सामर्थ उसमें था कोई भी बंधन उसे पकड़ के नहीं रख पा रहा था। कोई भी बंधन उसको नई 7 रस्सियों से बांधा, ठीक है, उसकी जटाओं को बांध दिया, उसे बांधने की कोशिश की गई। याद रखो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग बब्बर शेर होते हैं, वो किसी के भी कैद में नहीं आ सकते। लिखा है परमेश्वर का आत्मा स्वतंत्र करता है हर एक जन को। हम स्वतंत्र लोग हैं पर मसीह के दास हैं। पाप की हम पर प्रभुता नहीं, क्योंकि हम व्यवस्था के नहीं ग्रेस के हैं। ग्रेस में हमें गिफ्ट के तौर पे क्या मिले? हॉली स्पिरिट जो हमें चलाता है। पौलुस कहता है हम शरीर में रहते जरूर हैं पर शरीर के हिसाब से चलते नहीं। आपको पता है उसने उन छोटी छोटी पापों को समझा नहीं, पर उसने क्या किया? उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया। आपको पता है जब आप पाप के साथ हैंडशेक करते हैं, आप पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये पाप आपको निगल जाता है। उसके बाद बाइबल बताती है वो व्यभिचार में गिरने की वजह से, व्यभिचार इंसान को बुद्धिमान नहीं पर उसको मूर्ख बना देता है। इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान शख्स की जब बात होती है तो किसका नाम हमारे जहन में आता है? ऑब्वियसली सोलोमन, सुलेमान का जिक्र हमारे जहन में आता है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान शख्स व्यभिचार की वजह से दुनिया का सबसे मूर्ख राजा बना, जिसने आइडल वर्शिप की, जिसने मूर्ति पूजा की, जिसने 700 से अधिक रखैलें रखी। पूरे इतिहास में सबसे अधिक, इजराइल के इस पूरे इतिहास में सबसे अधिक पत्नियां रखने वाला वो राजा है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान शख्स कैसे मूर्ख बन गया? सिर्फ व्यभिचार की वजह से। आज आपकी सिचुएशन क्या है? व्यभिचार आपको हमेशा याद रखो, शैतान हमेशा ओवर स्मार्ट बनाने की कोशिश करता है। आप ओवर स्मार्ट में फंसते हो, जैसे सैमसन ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था, ओवर स्मार्ट हो चुका था, परमेश्वर बोले जटावा काट दो कोई इशू नहीं, मेरी नाजिर होने का चिन्ह काट दो कोई इशू नहीं, प्रभु का सामर्थ मुझ में है। लिखा है जब वो चिन्ह उसकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हुआ तो बाइबल बताती है एक औरत ने उसको दबाया और वो दब गया। कितनी हैरानी की बात है, दलीला ने उसे दबाया और वो दब गया और सोच रहा है मेरे को पावर क्यों नहीं आ रही। बाइबल बताती है वो बंधनों में चला। ऐसा डाउनफॉल उसकी लाइफ में आया कि उसकी आंखें फोड़ दी गई और अब वो बंधनों में चला गया। अब एक टाइम ऐसा आता है कि पलिश्तियन लोग उसका तमाशा बनाते हैं, उसको बुलाते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं, उसके ऊपर तंज कसते हैं, उसको बहुत कुछ बोलते हैं। बट आपको पता है बाइबल इस बात को बताती है वो उनके लिए तमाशा भी करता है। सैमसन की ये सिचुएशन, हजारों को खत्म करने वाला,
आज हजारों की भीड़ में तमाशा बन गया। लाखों को प्रीच करने वाला वे विचार की वजह से लाखों में तमाशा बन गया। आज होता है बहुत से मैन ऑफ गॉड के साथ। लाखों लोगों को, अपनी कलीसिया के टीम के लोगों को, अपने साथ के पड़ोसियों को प्रोत्साहित करने वाला आज उन्हीं के लिए तमाशा बन गया। एन एग्जाम्पल, आप एक ऐसे विश्वासी थे जो अपने चर्च के लोगों को बोलते थे जी ये विचार नहीं करना चाहिए, नशे नहीं करना चाहिए, पर आज वही शख्स नशे कर रहा है और ये विचार कर रहा है। वही शख्स आज दुनिया के लिए तमाशा कर रहा है। पर याद रखो, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है। फिर से वो दुनिया के लिए तमाशा बना, इजराइल के लोगों के लिए तमाशा बना। आज आप भी इस दुनिया के लोगों के लिए तमाशा बन चुके हैं। बट उसकी एक आदत थी जो उसने अपनी आदत को छोड़ा, वह परमेश्वर को पुकारना। उसने फिर से लिखा है, पहले वो रस्सियों से बांधा, अब उसको संगलों से बांधा हुआ। अब वो संगलों में, उससे भी मजबूत चीजों में, रस्सियां मजबूत होती है, संगल मजबूत होते हैं, संगल मजबूत होते हैं, बेड़ियां उसके हाथों में लगी हुई। तो आपको पता है उसने परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया, उसने परमेश्वर को पुकारा। उसने कहा खुदा मुझे सामर्थ दे, मुझे ताकत दे, मुझे शक्ति दे। तौबा उसने ऑलरेडी कर ली थी, जिसके विषय में लिखा है कि उसके बाल दोबारा से ग्रो करने शुरू हुए। रिपेंटेंस इस चीज़ को दर्शाता है कि जब आप रिपेंट कर लेते हो, प्रभु आपको अंश अंश करके कन्वर्ट करते हैं, अंश अंश करके आपकी लाइफ में वही धार्मिकता फिर से पैदा करता है, वैसा ही स्वभाव। और इस बार जो आपको ग्लोरी को देता है वो पहले से अधिक उत्तम है। और बाइबल इस बात को बताती है, उसने खुदा को पुकारा, उसने कहा हे परमेश्वर मुझे सामर्थ, अब की बार मुझे सामर्थ दे, इनके साथ मेरे भी काम है। आपको पता है उसने वो काम किया जो इतिहास में एक सिंगल बंदे ने कभी नहीं किया। पवित्र आत्मा ये करवाना चाहता है आपसे। लिखा उसने उन संगलों से, उसने अपने आप को एक खंबे के पास रखा, उसने दोनों खंभों को ऐसा घेरा कि 3000 से भी अधिक लोग एक ही दिन में मारे गए। तो याद रखो, हॉली स्पिरिट आपको बंधनों में नहीं रख सकती। आपका अटेंशन, आपका रिपेंटेंस, आप कैसे अटेंशन के साथ प्रभु के पास जाते हैं? क्या आप सिर्फ पाप में गिर जाते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, या यही सोचते हैं? याद रखिए, शैतान आपके मन में कंडेमनेशन पैदा करेगा। तूने प्रभु के नाम की निंदा की, तूने प्रभु के नाम को बदनाम किया, देख तेरे लोग अब तुझसे उम्मीदें। याद रखो, इंसान आपसे उम्मीद हटा सकता है, आपके चर्च का पादरी आपसे उम्मीद हटा सकता है, आपके माँ बाप आपसे उम्मीद हटा सकते हैं कि ये नहीं छोड़ेगा नशा। तो प्रभु आज भी आपसे उम्मीद लगाया। प्रभु ने आज भी अपने हाथों को फैलाया हुआ है। क्यों फैलाया हुआ है? वो एक्सेप्ट करना चाहता है। आपको पता है, जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास से भाग गया था तो उसके बड़े भाई ने उम्मीद छोड़ दी। उसके नगर के लोगों ने, उसके फैमिली मेंबर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर पिता अभी भी वेट कर रहा था। ये संसार के लोग उम्मीद छोड़ देते हैं कि आप चेंज होंगे कभी, पर खुदा आप पे उम्मीद लगाएगा। बाइबल में लिखा है वो आपसे दूर नहीं, परमेश्वर के करीब आओ, परमेश्वर आपके भी करीब आएगा। आप कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना, अभी भी आप कहाँ भी क्यों ना बैठे, अगर आप अपने आप को फील कर रहे हैं कि मुझे सचमुच परमेश्वर का अपना रिपेंटेंस के लिए, पश्चाताप के लिए कह रहा है, और एक ऐसे पश्चाताप के लिए कह रहा है जिससे मेरी लाइफ चेंज होगी, और मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आज आपकी लाइफ के रिस्टोर होने का टाइम है। आज आपकी जिंदगी का परिवर्तित होने का टाइम है, क्योंकि परमेश्वर रेडी है आपको एक्सेप्ट करने का। आज के वर्ड ऑफ गॉड से आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर कंडेम नहीं करता, प्रभु डांटता है, पर वो किसी को समय से पहले दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा समय से पहले किसी का भी न्याय ना करो। समय से पहले वो किसी को भी दोषी नहीं ठहराता। अगर कोई ड्रग्स करने वाला है, अगर कोई नशेड़ी है, दुनिया की निगाह में वो नशेड़ी है, पर परमेश्वर की निगाह में वो अभी भटकी हुई भेड़ है। दुनिया की नज़र में आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो दुनिया से रिजेक्टेड है, फैमिली से रिजेक्टेड है, बट आप आज भी स्वर्ग की ओर से एक्सेप्टेड हो सकते हैं। आपका एक रिपेंटेंस आपको चेंज कर सकता है। बाइबल इस बात को बताती है, क्रूस की सजा उसे ही दी जाती थी। अगर आप क्रूस का इतिहास पढ़ें, रोम साम्राज्य क्रूस की सजा किसे देती थी? उसे देती थी जिसने डाकुओं जैसा काम किया हो, जिसने व्यभिचार यानी रेप किया हो, जिसने कोई बड़ा गुनाह किया हो, उसकी वजह से लोगों को क्रूसीफाई किया जाता।
उसकी वजह से लोगों को क्रूस पर चढ़ाया जाता था। आपको पता है यीशु मसीह के साथ दो जो डाकू लटके हुए थे, कोई आम डाकू नहीं थे, वो कोई छोटे मोटे डाकू नहीं थे जिसने छोटा सा डकैत की हो या थोड़ा बहुत किया हो, नहीं, वो बड़े डाकू थे और दो डाकू थे। पर उसमें से एक डाकू ने अपना मन परिवर्तित किया, उसका अटेंशन बदला, उसने ये विचार बदला कि नहीं, मैं अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा हूँ। उसने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज में होगा तो मुझे याद। उसने अपनी सेल्फिशनेस उस जगह पर नहीं मांगी कि जी मेरे को उतार दे, जैसे एक डाकू ने कहा तू भी बच और मुझे भी बचा। तो उसने कहा नहीं, मैंने जो गलतियां की मुझे उसकी सजा मिल चुकी है, पर हे प्रभु अब मुझे बचा, अब मेरी सहायता कर। और यीशु मसीह ने कहा आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, पैराडाइज में। देखिए एक डिसीजन ने उसकी लाइफ का चैप्टर ही बदल दिया। उसकी जिंदगी के पन्ने काले अक्षर थे उसकी जिंदगी के पन्नों पर आज एक सफेद अक्षर आ गया। आज स्वर्ग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, आज परमेश्वर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। मैं विश्वास करता हूँ आपने उससे बड़े पाप तो नहीं किए, पर अगर किए भी हैं तो परमेश्वर रेडी है आपको माफ करने। पवित्र आत्मा की सामर्थ तैयार है आपको स्वतंत्र करने के लिए, पवित्र आत्मा की अग्नि तैयार है आपके हर बंधनों को गलाने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर सब सामर्थ्य काम करेगा। मैं विश्वास करता हूँ आपने आज के वचन से सीखा होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आप जहां से भी मुझे देख रहे हैं, ये टाइम है पश्चाताप करने का। आप किस कहीं पर भी हैं, अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप घर में हैं, कहीं पर भी, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ अभी इसी वक्त रिपेंट करें, पश्चाताप करें, अपने हृदय को, अपने कठोर हृदय को आज ब्रेक कर दें। आज अपने हृदय को प्रभु के सामने खोल दें, कहे परमेश्वर को कि प्रभु मैंने सचमुच बहुत अपराध तेरे विरुद्ध किए, तेरा दिल दुखाया प्रभु, पर आज मैं सब कुछ छोड़कर तेरे करीब आता हूँ और तुझसे कहता हूँ परमेश्वर मेरे इन बंधनों को तोड़कर मुझे स्वतंत्र कर, मुझे छुटकारा दे दे, मुझे आज़ाद कर दे, क्योंकि वचन कहता है जो सच्चे दिल से तुझे पुकारते हैं तू उनके करीब है। मेरे अजीजों, खुदावंद आपके करीब आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आइए परमेश्वर के सामने रिपेंट करें ताकि प्रभु आपको छुटकारा दे, परमेश्वर आपको स्वतंत्र करे आपके हर बंधनों से। आज परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के करीब आओ ताकि वो आपके करीब है। आज जिस भी एरिया से मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ आज आपके डिलीवर होने का टाइम है। आज टाइम है कि आप स्वतंत्र हो जाए, छुटकारा पाए, सब कुछ खत्म हो जाएगा आज ही के दिन अगर आप विश्वास करते हो। हर एक वो लड़की जो आपको विचार में गिराती है, आज टाइम है कि आप उसका नंबर ब्लॉक करें, अपनी लाइफ से उसे डिलीट करें। हर एक वो शख्स जो आपकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है और परमेश्वर की ओर से नहीं, आज टाइम है कि आप उसे डिलीट करें अपनी लाइफ से। हर एक वो वीडियोस जो आपने आज डाउनलोड की हुई है अपने फ़ोन में, संसारिक है, पोर्नोग्राफी है, गंदी है, आज टाइम है उन्हें डिलीट करने का। आज टाइम है निर्णय लेने का, आज टाइम है डिसीजन लेने का। जो डिसीजन मेकर बनते हैं वही हिस्ट्री मेकर बनते हैं, जो डिसीजन लेते हैं वही इतिहास बदलते हैं। आज डिसीजन लेने का टाइम है, आज निर्णय लेने का टाइम है। आइए जहाँ पर भी अपने घुटनों पर आए और खुदा बाप के आगे प्रार्थना करके कहें, प्रभु मुझे स्वतंत्र कर। आज मैं तुझे पुकारता हूँ सैमसन की तरह, अपनी पवित्र आत्मा का अग्नि का बपतिस्मा मुझे दे ताकि मेरे हर बंधन जलकर गल जाए मेरे प्रभु और मैं आजाद हूँ। ठीक है, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। मेरे अजीजों, आपके करीब परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा आपको भरेगा, आपको स्वतंत्र करेगा। वो आपकी मशकों को जो पुरानी है उसे फेंक देगा और नई मशकें देगा ताकि नई ग्लोरी, नया स्वभाव, नया जीवन आप में आ सके। ये टाइम है उस परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करने का। आइए आज नाज़ीर बन जाए अपने आप को समर्पित करके, आज परमेश्वर के समर्पित जन बन जाए। आइए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करके कहें, प्रभु मुझे अपना नाज़ीर बना, मुझे अपना समर्पित जन बना, मैं तेरे हिसाब से जीऊँ, मैं शरीर में रहूँ पर शरीर के हिसाब से नहीं, मैं आत्मा के हिसाब से जीऊँ। आइए पवित्र आत्मा के बंधनों में अपने आप को, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के बंधनों में बांधना चाहता है, शैतानी और संसारिक बंधनों में। आइए अपने आप को समर्पित करें, उस जीवित परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। प्रभु तैयार है आपको डिलीवर करने के लिए, आपको आजाद करने के लिए। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ आपकी लाइफ में आ रही है। बाय फेथ आप उसे ग्रहण कीजिए, परमेश्वर आपको छुटकारा दे।
क्योंकि वचन में लिखा गया है प्रभु ने राहाब को वैश्यपन से ही नहीं निकाला था, पर उसी राहाब की जनरेशन को यीशु मसीह के साथ जोड़ दिया था। लिखा है उसी राहाब की मैरिज सोलोमन के साथ हुई, जो दाऊद के वंश में से था, और यीशु मसीह की लिखा है ट्राइब्स में वो आई। ये सच है कि परमेश्वर तो एक इंसान को उसकी बुरी जिंदगी से ही नहीं निकालता, पर उसे स्पिरिचुअली सेटल करता है। आज परमेश्वर आपको स्पिरिचुअली सेटल करना चाहता है। आइए अपने आप को जीवित परमेश्वर के आगे समर्पित करें। स्वर्गीय पिता और मेरे महान परमेश्वर, जितने लोगों ने अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित किया, उन सभी के लिए हम तीनों भाई प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, हम सभी भाई प्रार्थना करते हैं कि उन्हें छुए पिता, उन्हें स्वतंत्र करें परमेश्वर, उन्हें आज़ाद करें। और मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आने वाले दिनों में ये इस दुनिया में महान बने या ना बने, पर तेरे गवाह जरूर बने मेरे परमेश्वर। ये गवाही दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ये गवाही दे कि प्रभु ने हमें छुटकारा दिया। ये गवाही दे कि यीशु किसी इंसान ने नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य ने हमें छुटकारा दिया है, और इसमें सिर्फ तेरे नाम को चलाना। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन उन्होंने सुना है, इस वचन ने उन्हें आज़ाद किया, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है तो अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्वता देते हैं, और तो अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा और छुटकारा देते। आज तूने अपने लोगों को छुटकारा दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर दिस फेलोशिप। मैं इस सहभागिता के लिए जो आपके साथ हुए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ अपने मरीज को अपने को, इसलिए मैं इस प्रार्थना को मनुष्य यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ। अब हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह का खुदा बाप का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप हम सभी के साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ, जिनने आज फेलोशिप को अटेंड किया, अब से लेकर हमेशा तक। मैं उम्मीद करता हूँ आपने आज की फेलोशिप से बहुत कुछ सीखा होगा और परमेश्वर ने आपसे मांगा। गॉड ब्लेस यू। आपसे